नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है वंश विच्छेदक योग। ये वंश विच्छेदक योग क्या है? सर्वप्रथम इसे जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। वंश विच्छेदक यानी कि कहें तो वंश का आगे न बढ़ना, वो पीढ़ियां उनके द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं, उनके पुत्र हुए, उनके बाद उनके पुत्र हुए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़ते हैं वो वंश रुक जाना। तो ये कई प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर आप ये जानते हैं इस विषय में कि जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनका वंश आगे नहीं बढ़ता। ये बात 100% सही है, परंतु इनके पीछे कई कारण होते हैं पुत्र का ना होना। तो कहें तो जैसे किसी स्त्री पुरुष के जीवन में लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, तो उनके नहीं वंश बढ़ते हैं। दूसरा वो होते हैं जो किसी कारणवश विवाह नहीं करना चाहते हैं या संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, तो वंश नहीं आगे बढ़ने का ये दूसरा रूप हो गया। या तो वो अविवाहित रहना चाहते हैं किसी भी वजह से, या संन्यास ग्रहण करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वंश आगे नहीं बढ़ेंगे, सन्यासी विवाह नहीं करेंगे और उनका वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा। और तीसरा एक अति महत्वपूर्ण है, जो विवाह भी करना चाहते हैं परंतु विवाह नहीं हो पाता है, कारण कुछ गलत रास्ते पर चल जाना। जैसे बहुत सारे दिखते होंगे समाज में, गांव में इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम करते हैं, कुछ ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है जीवन भर जेल यात्रा करने पड़ते हों, और वैसे में विवाह भी कोई नहीं करना चाहता और वैसे व्यक्ति का भी वंश आगे नहीं बढ़ता। ये तीनों स्थितियां उपस्थित जन्म कुंडली में कुछ योग बनते हैं, उनमें से इस विषय पर कई योग बनते हैं, उनमें से हम 2 योग के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम, यदि लग्न में किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, लग्न में और 12वें भाव में पाप ग्रह उपस्थित हो, पंचम भाव में और अष्टम भाव में, इन चारों भावों में यदि पाप ग्रह हो, कोई भी हो सकते हैं, राहु हैं, मंगल हैं, शनि हैं और यहां सूर्य, इस प्रकार की स्थितियां बन गई, तो ये योग बनते हैं, वंश विच्छेद योग। और मैंने जैसा कहा कि इन सारे जो मैंने बताए उनमें से कोई भी स्थितियां बन सकती है। दूसरा, जन्म कुंडली में जो योग बनते हैं वो
दो ग्रहों को लेकर के, एक चंद्रमा और एक शुक्र, और तीसरा होते हैं पाप ग्रह। ये क्रम से चौथे, सातवें और 10वें, या 10वें, चौथे और 7वें, कोई भी हो, क्रम से होनी चाहिए। ये क्रम कैसे होंगे? यदि चंद्रमा यहां हो तो शुक्र यहां हो और कोई भी पाप ग्रह यहां स्थित हो, इस प्रकार से। या चंद्रमा को यहां दे दें और शुक्र को 10वें भाव में और चौथे भाव में कोई भी पाप ग्रह सूर्य को ही दे दें। तो जो भी इन तीनों भाव में बनेंगे, क्रम से बनेंगे, तब ये योग बनते हैं। तो ये था वंश विच्छेदक योग। आशा करता हूं आपने पूर्ण वीडियो देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।